क्या आपने कभी सोचा है कि अगर द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से होता तो महाभारत की कहानी कैसी होती? क्या एक स्त्री का 5 पुरुषों से विवाह केवल नियति थी या इसके पीछे गहरी राजनीति थी? क्या ये धर्म की कोई गूढ़ बात थी या द्रौपदी के साथ हुआ एक विचित्र अन्याय? और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्रौपदी ने अपने विवाहों को सहमति से स्वीकार किया या वह उन फैसलों की शिकार बनी जो दूसरों ने उसके लिए तय कर दिए? इतिहास जब लिखा गया तो उसमें राजा महाराजाओं की विजय, हार और युद्ध के वर्णन को बड़ी प्रमुखता दी गई, लेकिन उसके पीछे छुपे वो किरदार जो कभी खुले शब्दों में नहीं बोले, उनकी पीड़ा, उनका मनोबल, उनकी विवशता, वो अक्सर अनकही रह जाती है। द्रौपदी एक ऐसा ही चरित्र है, एक राजकुमारी, एक पत्नी, एक माँ और सबसे बढ़कर एक स्त्री जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई। उसका 5 पतियों से विवाह धर्म था, राजनीति थी या सिर्फ विवशता? द्रौपदी का जन्म कोई साधारण नहीं था। वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, नारी के रूप में एक प्रतीक जो न्याय के लिए धरती पर आई। लेकिन उस न्याय की देवी को जब स्वयं अपने जीवन में निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिला, तब हमें सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर क्या क्या होता आया है। जब द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन को वरण करती है तो वो उसका चुनाव होता है, लेकिन जब मां कुंती एक सामान्य वाक्य बोलती है, जो भी लाए हो सब में बांट लो, तब ये नारी अपनी इच्छाओं, अपने प्रेम, अपने अधिकार सबको त्याग कर 5 पतियों की पत्नी बना दी जाती है। अब आप सोचिए, क्या यह धर्म था? क्या यह राजनीति थी? या फिर यह द्रौपदी की स्थिति का क्रूर मजाक था? शास्त्रों में कहा जाता है कि 5 पांडवों का द्रौपदी से विवाह एक पुनर्जन्म की कथा से जुड़ा था, कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने 5 बार वर मांगे थे और इस जीवन में उसे 5 पतियों के रूप में वही वर प्राप्त हुए। पर यह कथा धर्म का सहारा लेकर मानवीय संवेदनाओं को किनारे कर देती है। क्या द्रौपदी ने इस जन्म में अपनी इच्छा से यह संबंध स्वीकारे? नहीं। उसका निर्णय, उसका प्रेम, उसका मन सबको दबा दिया गया। एक स्त्री ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना, उसे फिर केवल 4 अन्य पुरुषों से बांटा गया, बल्कि यह भी कहा गया कि वह एक वर्ष सबके साथ बारी बारी से रहेगी। हर वर्ष एक पति और बाकियों के लिए वह पराई। क्या यह विवाह था या समझौता? क्या यह धर्म का पालन था या उसकी आड़ में की गई राजनीतिक चाल? द्रौपदी के 5 पतियों से विवाह की वास्तविकता को समझने के लिए हमें महाभारत और के उस दौर की सामाजिक व्यवस्था, सत्ता की राजनीति और धर्म की व्याख्या को समग्र रूप से देखना होगा। कुरुवंश के लिए द्रौपदी एक ऐसा मोहरा थी जिससे राजनीतिक संतुलन बना रह सके, एक ही स्त्री जो 5 पांडवों को जोड़कर रख सके, एक ऐसा बंधन जो भाइयों को एकजुट रखे, उनमें ईर्ष्या ना पैदा होने दे। ये राजनीति की सबसे चतुर चाल थी, जिससे पांडवों के बीच संबंध मजबूत बने रहे और सत्ता की एकता बनी रहे। द्रौपदी एक स्त्री होकर भी उस राजनीतिक संतुलन की धुरी बन गई जिसका निर्णय उसके बिना हुआ। धर्म के नाम पर यह कहा गया कि एक ब्राह्मण द्वारा अग्निकुंड से उत्पन्न स्त्री को 1 से अधिक पति प्राप्त हो सकते हैं। ये बात केवल एक अपवाद थी, लेकिन उसे धर्म की चादर उड़ाकर द्रौपदी पर थोप दिया गया। ये वही धर्म है जो कभी सत्री को देवी कहता है और कभी उसे जुए में दांव पर लगाने का अधिकार पुरुषों को दे देता है। अब बात करें विवशता की। द्रौपदी स्वयं इस निर्णय पर कोई प्रतिरोध नहीं करती, या शायद उसे मौका ही नहीं दिया गया। वो एक राजा की बेटी थी, मगर उसकी चुप्पी उस समाज की गूंगी परंपराओं को उजागर करती है। उसकी सहमति ना पूछी गई, ना दी गई। उसका प्रेम, उसकी भावना, उसकी मर्यादा, सब कुछ पांडवों की धर्म रक्षा में समर्पित कर दिया गया। आप खुद सोचिए, यदि एक स्त्री को हर वर्ष एक पति से संबंध रखना हो और बाकी 4 पतियों के लिए वह पराई बन जाए, तो यह रिश्ता किस हद तक उसकी आत्मा को बांट देता होगा? क्या यह विवाह का स्वरूप था या किसी स्त्री की पहचान को टुकड़ों में बांटने की व्यवस्था? द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तेजस्विनी थी, विदुषी थी, शूरवीर थी। उसने सभा में दुशासन को ललकारा, धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्न किए, कृष्ण को अपना सखा माना। लेकिन उसी द्रौपदी को अब अपने ही पतियों से वह समर्थन नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। सभा में अपमान के समय जब 5 पांडव चुप थे, तब क्या यह सोचने का विषय नहीं कि जिनके साथ वह पत्नी के रूप में बंधी थी, वे उसकी रक्षा भी ना कर सके? यह विवाह धर्म का था या उसे धर्म बना दिया गया? जब स्त्री की इच्छा, उसकी भावना, उसकी स्वतंत्रता को अनदेखा कर निर्णय लिया जाता है, तो वह चाहे किसी ग्रंथ में लिखा हो या किसी राजा द्वारा तय किया गया हो, वह धर्म नहीं हो सकता।
अब आइए राजनीति की बात करें। पांडवों को जब द्रौपदी मिली तब वह केवल एक पत्नी नहीं थी, वह पांचाल नरेश की पुत्री थी, एक शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी। उसका महत्व केवल एक स्त्री नहीं था, वह एक राजनीतिक संपत्ति भी थी, जिससे पांडवों को शक्ति, सहयोग और राजकीय समर्थन मिला। क्या इसलिए द्रौपदी को पांचों भाइयों से विवाह के बंधन में बांधा गया? राजनीति में बहुत कुछ निर्णय बिना सवाल पूछे ले लिए जाते हैं, लेकिन जब किसी स्त्री के जीवन को ऐसी राजनीति में मोहरा बना दिया जाए तो वह राजतंत्र की सबसे क्रूर तस्वीर बनती है। द्रौपदी के विवाह को राजनीति ने धर्म का चोला पहनाकर पेश किया और समाज ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन हमें इस सब के बीच द्रौपदी के उस अंतर्मन को भी देखना होगा जो बार बार आत्मसम्मान के लिए लड़ती रही। उसने सभा में अपमान झेला फिर भी झुकी नहीं। उसने अपने पतियों से सवाल किए फिर भी पत्नी बनी रही। उसने पुत्रों को खोया फिर भी विलाप से ऊपर उठी। द्रौपदी ने जो भी सहा वह उसकी मजबूरी नहीं थी, वो उसका धैर्य था, उसका साहस था, उसका संघर्ष था। और इसी संघर्ष में हम ये देखते हैं कि द्रौपदी का विवाह ना तो केवल धर्म था, ना केवल राजनीति और ना ही मात्र विवशता, ये तीनों का घालमेल था। यह एक ऐसी परंपरा की उपज थी जिसमें स्त्री को केवल एक यंत्र माना जाता था जो शक्ति संतुलन, वंश विस्तार और सत्ता की रणनीति में प्रयोग हो सके। लेकिन द्रौपदी केवल भोग्या नहीं बनी, वह चुपचाप सहने वाली स्त्री नहीं थी। उसने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। उसने अपने 5 पतियों से प्रश्न किए, उन्हें उनकी मर्यादा याद दिलाई और अंत में अपने अपमान का प्रतिशोध मांगा। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह न्याय की पुकार थी। आज जब हम द्रौपदी की कथा को पढ़ते हैं तो हमें यह विचार करना होगा कि स्त्री को किसी भी स्थिति में बिना उसकी सहमति के निर्णयों में बांधना कैसा धर्म है। क्या ये वही धर्म है जो पवित्रता और मर्यादा की बात करता है? क्या ये वही राजनीति है जो न्याय और जनहित के लिए होती है? द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह एक सवाल है जो आज भी उत्तर चाहता है। यह सवाल केवल अतीत का नहीं है, यह आज के समाज में भी जीवित है। जब किसी स्त्री के लिए परिवार, समाज या राज्य कोई निर्णय लेता है और उसकी मर्जी ना पूछी जाए तो वह द्रौपदी की पीड़ा बन जाती है। आप बताइए, आपके अनुसार द्रौपदी का विवाह क्या था? एक धार्मिक आदेश, एक राजनीतिक चाल या एक स्त्री की चुप विवशता? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें, क्योंकि यह विषय सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, यह आज की चेतना का प्रश्न है।